गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 10 यानी कि साइन एंड कॉस रूल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसका पहला लेक्चर हम बता रहे हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सबसे पहले जान लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है। एक ऐसा इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब हों। यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार से लिखा गया इक्वेशंस, जैसे हमने लिख दिया ऐसे साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2 इज इक्वल टू 0। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमसे कह दिया कि इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे किसके लिए? सॉल्व करोगे थीटा के लिए। यहां से थीटा की वैल्यूज मिलेगी, थीटा की वैल्यूज मिलेगी। थीटा की दो तरह की वैल्यूज आती है। एक आती है पर्टिकुलर वैल्यूज। पर्टिकुलर वैल्यूज जो है वो 0 से 2π के बीच में। तो थीटा की ऐसी, जैसे ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसमें थीटा की ऐसी वैल्यूज जो 0 से 2π के बीच में लाई करती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या हो गया? ऐसा इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हमने इसको दिया। इसके दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ थीटा विच लाइन बिटवीन 0 to 2π, यानी थीटा जो अननोन एंगल्स है, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पर जो अननोन एंगल्स है उसकी वह वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में वेरी करती है, उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। द वैल्यूज ऑफ थीटा विच लाइन बिटवीन 0 to 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर? एग्जाम्पल देख लो। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। करना क्या है? इसमें थीटा का ऐसा मान निकालना है, थीटा की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जो 0 से 2π के बीच में हो। कैसे करेंगे इसको? देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। दो चीजें देखोगे, बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन थीटा 1/2 बहुत सोचना नहीं है। देखो कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 0 से 90 के बीच ही वैल्यू याद करो, ज्यादा नहीं तुम्हें कुछ सोचना है। 0 से 90 के बीच कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हुआ, 0 से 90 के बीच जो वैल्यू आ रहा है उसी का साइक्लिक फॉर्म चलता रहता है। जैसे साइन 120 निकालना हमको, तो साइन 90 + 30 दैट इज cos 30, या साइन 180 - 60 साइन 60। तो साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के बराबर हो गई। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालनी है। तो आप खाली वैल्यू जो है 0 से 90 तक का याद कर लीजिए। 1/2 किसकी वैल्यू है? साइन 30 की वैल्यू है, साइन π/6। क्लियर? तो पहले हमने याद कर लिया साइन π/6 की वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें देखिए। 1/2 साइन π/6 की वैल्यू है, हमें निकालना क्या? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू मतलब थीटा के ऐसे वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में है, जो 0 से 2π के बीच में है। तो कैसे करेंगे? ये हो गया साइन π/6। अब साइन π/6 तुम देख रहे हो पॉजिटिव आया यहां पर। तो साइन पॉजिटिव कहां कहां होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में। पहले में π/6 हो गया, दूसरे में भेजना है कुछ नहीं, पाई तक होता 180 ना, तो पाई -π/6। ध्यान देना, यही काम करना आपको। दूसरे में भेजना है पाई -π/6। ऐसे तीसरे में भेजना है तो पाई +π/6 कर दो। चौथे में भेजना है तो 2π -π/6 कर दो। यही काम करना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साइन के लिए, तो साइन पॉजिटिव कहां का होता है? पहले में और दूसरे में। तो एक में π/6 करेंगे, दूसरे में पाई -π/6 कर देंगे। तो π/6 और 5π/6। तो थीटा कितना हो गया? π/6 और 5π/6। ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू। हमने एक और लिया क्वेश्चन यहां पर, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। देखो जब माइनस आ जाए तो पहले माइनस को भूल जाओ, इस माइनस को बंद कर दो। अब देखो 1/2 किसकी वैल्यू है? cos में, तो cos π/3 की। यहां माइनस है। अब देखो 0 से 2π में कॉस कहां कहां माइनस होता है?
cos माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड में भेजना तो पाई माइनस पाई बाई थ्री, थर्ड में भेजना तो पाई प्लस पाई बाई थ्री। तो 2 पाई बाई थ्री हो गया, 4 पाई बाई थ्री हो गया। तो प्रिंसिपल रूल क्या हो गया, 2 पाई बाई थ्री और 4 पाई बाई थ्री। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लो। देखो एक एग्जांपल हमने और लिया यहां पर, tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की। तो tan पाई बाई 4। अब tan पॉजिटिव है तो tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, पहले में और तीसरे में। पहले में भैया तो पाई 4 कर दिया, तीसरे के लिए पाई प्लस पाई 4 कर दिया। tan पाई बाई 4 या tan 5 पाई बाई 4, थीटा की दो वैल्यू होगी। एक सोल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में 3 तरह का केस पढ़िएगा। एक पढ़िएगा इस तरह से, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा 0, साइन थीटा 0। अब साइन थीटा 0 देखना हमको, साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 पे होता है, 180 पर होता है। देख लीजिए, इसको जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, 180 पर होगा, यानी पाई पर होगा, 2 पाई पर होगा, 3 पाई पर होगा, 4 पाई पर होगा, एंड सो ऑन। ऐसे माइनस में आइए तो माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई पे साइन 0 होता है। इसीलिए जनरल वैल्यू लिख दिया हमने साइन थीटा 0, तो थीटा क्या हो गया, n पाई, जहां n क्या इंटीजर है। क्लियर। कॉस 0 कहाँ कहाँ होता है, cos 90 0, cos 3 पाई बाई 2 0, cos 5 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2 0, cos 7 पाई बाई 2 0। इसीलिए क्या लिख दिया गया, cos थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्लियर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होगा। ये जनरल वैल्यू हो गई। tan थीटा 0 कहाँ कहाँ, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इंटीजर है। क्लियर हो गया। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। ठीक। cot थीटा इज इक्वल टू 0। अब cot थीटा 0 कहाँ होता है, बिल्कुल cot 90 0, cot 3 पाई बाई 2 0, cot 5 पाई बाई 2 0। तो cot की बात करें तो cot पाई बाई 2, cot 3 पाई बाई 2, cot 5 पाई बाई 2। तो वही चीज cot थीटा 0 कहाँ कहाँ होगा, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहां भी n इंटीजर है। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सेक थीटा इज इक्वल टू 0, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए 0 से 90 के बीच में सेक थीटा या कोसेक थीटा 0 कहीं नहीं होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 0 और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कह दे कि सॉल्व करो इस इक्वेशन को, तो क्या कहोगे, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सेक थीटा या कोसेक थीटा 0 नहीं होगा। सेक थीटा कोसेक थीटा 0 नहीं होगा। सेक थीटा कोसेक थीटा का जो रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसमें 0 कहीं नहीं है। इसीलिए दिया हमने डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इन बोथ केसेस रेंज ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आर दिस। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए इस टाइप का आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो सोल्यूशन क्या है, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। यहां दो सोल्यूशन है। पहला क्या है, अगर n इवन है तो मान लो n 2m के बराबर है, यहां पुट कर दो, ये 2m पाई। आप जानते हो -1 की पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2m पाई प्लस अल्फा। अगर n ऑड है, यानी n को मान लिया 2m प्लस 1, तो जानते हो कि -1 के पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा, तो थीटा क्या हो गया, 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई
प्लस अल्फा। इन सारे केसेस में एन क्या इंटीजर है। ये बात पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए। देखो एक एक प्रूफ देखी जाइए, सबका प्रूफ। पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या हो गया, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इफ कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0, तो हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हमने कोई इंटीजर यहाँ पे m ले लिया, तो क्या लिख दिया, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, थीटा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये 2m प्लस 1 क्या है, ऑड नंबर है। थीटा क्या लिख दिया, एनी ऑड मल्टीपल पाई माइनस अल्फा, इसको फर्स्ट कर दिया हमने। सेकंड देखो, इफ साइन थीटा माइनस अल्फा 0, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू m पाई। क्लियर, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2m पाई, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। ये 2m इवन नंबर होगा, तो क्या लिख दिया हमने, थीटा इज इक्वल टू एनी इवन मल्टीपल, एनी इवन इंटीजर इनटू पाई प्लस अल्फा। सेकंड कर दिया। अब दोनों को अगर कंबाइंड करें, हम ये जानते हैं कि -1 टू द पावर इवन नंबर ये पॉजिटिव होगा, -1 टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा। तो हमने क्या किया, दोनों कैसे कंबाइंड किया, ध्यान दीजिएगा। ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। हमने ऐसे लिख दिया, थीटा को कोई भी इंटीजर है, थीटा क्या है, कोई भी इंटीजर है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा फ्रॉम 1 and 2। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा। यहां पे n इवन भी है ऑड भी है। कैसे देखो, इन दिस रिजल्ट इफ वी पुट n इज एन ऑड इंटीजर, अगर n को ऑड ले लिया जाए, जैसे n को 2m प्लस 1 ले लिया गया, तो यहां 2m प्लस 1 हो जाएगा, और -1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थीटा 2m प्लस 1 माइनस पाई, जो कि पहला रिजल्ट है। क्लियर। अगर n को, इफ वी पुट n as even integer, that is n is equal to 2m, then we get result second, that is theta is equal to 2m pi plus alpha। अगर यहां पे हम n की जगह इवन इंटीजर पुट कर दें, यानी 2m पुट कर दें, तो ये 2m पाई हो गया, यहां प्लस हो जाएगा 2m पाई प्लस अल्फा, जो कि सेकंड रिजल्ट है। तो यहां इसीलिए लिख दिया हमने, इन दिस रिजल्ट इफ यू पुट n एज एन ऑड इंटीजर, that is n is equal to 2m plus 1, then we get result theta is equal to 2m plus 1 minus pi, and if we put n as even integer, that is n is equal to 2m, then we get result second, that is theta is equal to 2m pi plus alpha। क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, cos theta is equal to cos alpha, then cos theta minus cos alpha is equal to 0, cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। If sin theta plus alpha by 2 is equal to 0, then theta plus alpha by 2 is equal to n pi। Theta plus alpha is equal to 2n pi, theta is equal to 2n pi minus alpha। If sin theta minus alpha by 2 is equal to 0, then theta minus alpha by 2 is equal to n pi। Theta minus alpha is equal to 2n pi, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। दोनों कंबाइंड कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 0। sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यहां से थीटा माइनस अल्फा n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, n इंटीजर है। एक बार पूरा पेज अच्छे से देख लो।
यहाँ देखिए हमने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा है यहाँ पर कि जो सोल्यूशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का है वही सोल्यूशन कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा का होगा। क्यों? कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो सोल्यूशन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का है वही सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा का होगा। जो सोल्यूशन कॉट थीटा टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का है वही कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा का होगा। क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हमने सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस फर्स्ट कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा इज इक्विवेलेंट टू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। एग्जाम्पल देखो, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, टेन थ्री थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन है। दूसरा है साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, सेकेंड पार्ट साइन टू थीटा इक्वल टू वन, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थ्री थीटा इक्वल टू माइनस वन, साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। देखो पहला साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू एन पाई, तो टू थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू। कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, तो टू थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू, थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाई फोर। क्लियर? साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, ध्यान दीजिएगा आपको करना क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा इक्वल टू कोई यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे तुम खोजो कि जीरो से टू पाई में, यानी प्रिंसिपल वैल्यू खोज लो, जीरो से टू पाई में किसकी वैल्यू है। जैसे साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है उसको लिख लीजिए आप। साइन पाई बाई थ्री होता है ये, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा हो गया ये। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई थ्री। सबसे पहले निगेटिव कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री, थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो टू पाई बाई थ्री हो गया। फिफ्थ साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, या साइन माइनस पाई बाई सिक्स, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, ये हो गया। टू थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन पाई बाई सिक्स हो गया। इस माइनस को साथ कर दिया, तो हमारे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना हो जनरल वैल्यू के लिए, तो इस अल्फा की वैल्यू आप जीरो से टू पाई ले लो या माइनस पाई से पाई ले लो, जीरो से टू पाई या माइनस पाई से पाई। जैसे ये भी सही है, यहाँ देखिए माइनस पाई से पाई के बीच रखा गया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन टू थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई सिक्स, पहले माइनस भूल जाया करिए, माइनस साइन पाई बाई सिक्स। अब साइन सबसे पहले नेगेटिव कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। यहाँ पे माइनस पाई से पाई के बीच लिया गया था, यहाँ जीरो से टू पाई के बीच ले लिया गया। साइन टू थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस माइनस वन टू द पावर एन सेवन पाई बाई ट्वेल्व, ये हो गया। एक बार देख लो, थर्ड टाइप आपका इस तरह से है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा,
tan square theta is equal to tan square alpha. In all three cases, general solution is theta is equal to n pi plus minus alpha. सब में ही आएगा. कैसे देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस कास 2 थीटा हो गया, ये 1 माइनस कास 2 अल्फा हो गया. सिंप्लीफाई करने के बाद से ये हो जाएगा कास 2 थीटा इक्वल टू कास 2 अल्फा, 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा. थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. नहीं समझे भाई, कास 2 थीटा इक्वल टू कास अल्फा, तो थीटा क्या लिखते हो, 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. इसी क्रम में जब हमको ये सॉल्व करना हुआ कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे 1 प्लस कास 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कास 2 अल्फा, और सॉल्व करोगे तो फिर इसी फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है ना. थर्ड देखिए, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा. ठीक, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो ये मिल जाएगा हमको. अब हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा होता है. तो ये 1 अपॉन कास 2 थीटा हो गया, ये 1 अपॉन कास 2 अल्फा हो गया. कास 2 थीटा इक्वल टू कास 2 अल्फा, तो 2 थीटा इक्वल टू 2 n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. क्लियर. एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. इसी क्रम में अगर ऐसे आ जाए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्म में. ऐसे आ जाए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा, इसको भी रिड्यूस कर देंगे हम इस फॉर्म में. ऐसे आ जाए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा, तो इसको भी इस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे. तो इन सब का भी जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो यही होगा. क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. कन्फ्यूज नहीं होना आपको. आप पूरा पेज अच्छे से देख लीजिए. इस पे एग्जाम्पल देख लो. कुछ एग्जाम्पल है, फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. जब इधर स्क्वायर हो तो इधर भी स्क्वायर करोगे. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो n पाई प्लस माइनस π/3. क्लियर. अगर ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करें तो गलत हो जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो लिख दिया साइन थीटा √3/2, तो साइन थीटा साइन π/3 हो गया. तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n π/3. ये गलत है, ऐसे नहीं करना है. इसको एकदम खोपड़ी में छाप लो, जब इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना है, ऐसे करना है. आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज R.D. शर्मा से एक्सरसाइज 11 का एग्जाम्पल नंबर 1 to 10 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 3 ऑल पार्ट्स. ये आपका होमवर्क है. ठीक. इस चीज को समझ गए ना आप लोग. हाँ, इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर करना है.